कुछ बोलें गुरु महाराज जी के बारे में और श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारुस्वामिनिति नामिने स्निग्धचेतः सुप्रणेतः वाग्मिनां चिरसात्वतं प्रभुपादगतप्राणनौमि भक्तिचारुपदम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद् भक्तिचारु स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो मैं कुछ भी बोलने से पहले सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं है अमृतेश प्रभु ने जो कुछ भी बोला, मैं लगेज बन करके गया सब जगह कहीं भी प्रचार करने के लिए नहीं गया तो और जो प्रभुपाद के ऊपर जीवनी के ऊपर जो कविता है वो भी भक्ति प्रेम महाराज की प्रेरणा से चल रही है, तो मेरा निजी कोई योग्यता नहीं है। आप लोग मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं आप जैसे वैष्णवों की सेवा करता रहूं। और आज आप लोगों ने मौका दिया गुरु महाराज के विषय में कुछ चर्चा करने का, तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि गुरु महाराज के शिष्यों में सबसे छोटा हूँ मैं तो बहुत अनेक सीनियर भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं जो गुरु महाराज के वास्तविक मूड को जानते हैं, उनके भाव को जानते हैं, तो वो लोग से सुनना और श्रेयस्कर है। और ये जो आज मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आप लोगों की कृपा से मेरे खुद के लिए बोल रहा हूँ, जिससे मैं गुरु महाराज का स्मरण कर पाऊँ, जो भी अपने छोटी दृष्टि से देख पाया, समझ पाया। गुरु महाराज का भुवनेश्वर भक्तों के लिए बहुत विशेष प्रेम है हमेशा गुरु महाराज बहुत जगह बोलते भी थे कि भुवनेश्वर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मुझे याद है कलकत्ता में एक दिन अमृतेश प्रभु मिलने के लिए आए थे गुरु महाराज से, और गुरु महाराज ने उनको बोला था कि आप भुवनेश्वर जाओ, भुवनेश्वर में चाहता हूँ उड़ीसा में प्रचार हो। इसी तरह अनेक भक्त उज्जैन से भी गए, तो गुरु महाराज बहुत प्राउड फील करते थे कि इतना कुछ भुवनेश्वर में हो रहा है, इतने भक्त बन रहे हैं, इतना कुछ प्रचार कार्य आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं जो प्रभुपाद के इतने घनिष्ठ एक उनके पर्सनल एसोसिएट का हमको संग मिला और हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही भाग्य की बात है। उनका पूरा जीवन श्रील प्रभुपाद के चरणों में, श्रील प्रभुपाद की सेवा में बीता, और अभी भी जहाँ कहीं भी वो हैं प्रभुपाद की सेवा में ही हैं निश्चय ही। जैसे कि एक बार गुरु महाराज खुद बता रहे थे कि प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा कि आपके सेक्रेटरीज को आप कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो प्रभुपाद ने गुरु महाराज को बताया कि वास्तव में जब भी कोई एक आध्यात्मिक पर्सनालिटी आती है, कोई व्यक्ति विशेष जो आध्यात्मिक कार्य के लिए आते हैं इस दुनिया में, वो अकेले नहीं आते हैं, वो अपने साथ अपने सहकर्मियों को लेके आते हैं, जिससे वो अपने मिशन को पूरा कर पाए। तो उसी तरह प्रभुपाद ने एक इंडिकेशन दे दिया कि प्रभुपाद जब आए तो अपने साथ अपने एसोसिएट्स को लेकर के आए। और क्योंकि गुरु महाराज ने इतने आंतरिक भाव से, इतने निकट से प्रभुपाद की सेवा की है, तो निश्चय ही गुरु महाराज प्रभुपाद के एक नित्य संगी हैं, और इसीलिए उनको प्रभुपाद गत प्राण बोल करके हम लोग प्रणाम करते हैं। जिनका प्राण है प्रभुपाद के अंदर, तो उस तरह का व्यक्तित्व हमने देखा, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। कई बार इस तरह डिस्कशन होते हैं जहाँ हम लोग
उतना नहीं सोच पाते हैं प्रभुपाद के विषय में। गुरु महाराज उन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे। जैसे एक बार एक जीवीसी मीटिंग में एक मैनेजर शेड्यूल बना रहे थे। तो उस दिन बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था, डेली हेक्टिक शेड्यूल हो रहा था प्राय। तो उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि अरे प्रभुपाद की गुरु पूजा तो हम मंदिर में रोज़ करते ही हैं, तो प्रभुपाद की गुरु पूजा हम छोड़ देंगे, वो जीवीसी मीटिंग के पहले, क्योंकि प्रभुपाद गुरु पूजा तो मंदिर में होती है, तो हम डायरेक्ट मीटिंग करेंगे। तो गुरु महाराज बहुत ही ज़्यादा उसके अगेंस्ट बोले। गुरु महाराज बोले नहीं, वास्तव में हमको जो भी क्षमता मिल रही है, हमको जो भी शक्ति मिल रही है, इस्कॉन को आगे बढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए, वो प्रभुपाद से मिल रही है। तो भले ही आप मीटिंग कम कर दो, लेकिन प्रभुपाद की गुरु पूजा कम नहीं होना चाहिए। उस तरह प्रभुपाद के प्रति गुरु महाराज का प्रेम है। इवन यहाँ उज्जैन में भी अभी लॉकडाउन के टाइम में जब गुरु महाराज गुरु पूजा में आते थे, तो कई बार कुछ डिवोटीज़ लेट आते हैं या पुजारी ऑल्टर से निकल के बाहर आते हैं, तो उनको आते-आते टाइम लग जाता है, दर्शनार्ती पूरी हो जाती है, गुरु पूजा शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे गुरु महाराज देखते थे कि कई भक्त ऑल्टर के सामने खड़े हैं, तो जैसे ही देखते थे तो गुरु महाराज थोड़ा नाराज़ हो जाते थे। गुरु महाराज बोलते थे कि नहीं, प्रभुपाद की गुरु पूजा चल रही है, आपको प्रभुपाद की साइड देखना चाहिए, भगवान का दर्शन आप बाद में कर सकते हैं। ये आचार्य निष्ठा है, गुरु महाराज के प्रभुपाद के प्रति जो प्रेम है, उसका प्रकाश अलग-अलग रूप से होता है। जैसे एक बार हम भुवनेश्वर में ही बैठे थे और स्वस्ति प्रीमियम होटल में गुरु महाराज रुके हुए थे और प्रेमानंद प्रभु और भी कुछ वरिष्ठ भक्त लोग थे उधर। तो गुरु महाराज ने प्रसाद लिया, थोड़ा-सा प्रसाद, और उसके बाद में गुरु महाराज बहुत मतलब एक अच्छे मूड में थे, तो अपनी पुरानी बातें बताने लगे कि कैसे वो बचपन में बहुत शरारती थे और वो कंपेयर कर रहे थे कि आज का जीवन कितना आर्टिफ़िशियल हो गया है। और पहले गुरु महाराज बता रहे थे कि वो बच्चों के साथ जाते थे, तो वो देखते थे कि उनके दोस्त लोग अमरूद तोड़ रहे हैं, अलग-अलग बाग से कोई-कोई फल तोड़ के खा रहे हैं। तो एक दिन गुरु महाराज ने भी सोचा कि हम भी अमरूद तोड़ेंगे। तो गुरु महाराज एक घर में गए और अमरूद तोड़ रहे थे, तो उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। और जब वो जो उधर की मालकिन थी, वो लेके आई सामने, तो सब लोग देख के हँसने लगे कि अरे! इतना सुंदर, इतना सौम्य बालक और ये अमरूद चुराने के लिए आया है। तो उनको बिल्कुल गुरु महाराज बोल रहे थे कि देव उनको ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण आ गए हैं उनके घर में। तो इतना सौम्य स्वभाव, इस तरह गुरु महाराज अलग-अलग कहानी बता रहे थे। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि उस स्वस्ति प्रीमियम होटल के सामने से एक शादी की बारात जा रही थी। तो बारात जा रही थी, तो इंडिया में तो सब जानते हैं कितना साउंड होता है। तो गुरु महाराज बात कर रहे थे, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। तो गुरु महाराज उस समय बोलते हैं कि देखो, हम और आप भी इसी तरीके से इंद्रिय तृप्ति कर रहे होते, लेकिन आज प्रभुपाद की कृपा से हम लोग बच गए। तो कोई भी मौका मिले, मतलब गुरु महाराज को छोटी से छोटी बात में प्रभुपाद को कैसे ग्लोरीफाई करना है, प्रभुपाद को कैसे स्मरण करना है, प्रभुपाद के प्रति कैसे अपना आभार, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना है, इसका गुरु महाराज कभी भी कोई मौका छोड़ते नहीं। जैसे गुरु महाराज हम सभी जानते हैं अभय चरण, गुरु महाराज ने बस एक किताब पढ़ी कि 20th सेंचुरी में 100 प्रमुख लोग कौन है, फेमस लोग कौन है, उसमें प्रभुपाद का नाम नहीं देखा। तो गुरु महाराज ने प्रभुपाद के ऊपर पूरा एक एपिसोड, 108 एपिसोड्स का सीरियल बना दिया अभय चरण। तो उस तरह गुरु महाराज की निष्ठा प्रभुपाद के प्रति है। और वो हमेशा सोचते थे कैसे इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र में रखें, प्रभुपाद के प्रति ज़्यादा शरणागत हों। जैसे जब अभी लॉकडाउन के टाइम में गुरु महाराज जब उज्जैन में थे, तो उन्होंने सभी भक्तों को बुलाया मैनेजमेंट के और उनको बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना प्रणाम मंत्र बंद कर दूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने शिष्यों को बोलूँ कि मेरा प्रणाम मंत्र जप करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जप कीजिए। तो बहुत वाद-विवाद हुआ, उनको गुरु महाराज को बोला नहीं, गुरु महाराज डीटी वर्शिप के लिए यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है। तो बाद में गुरु महाराज ने हाँ बोल दिया, लेकिन गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि प्रभुपाद हमारे जीवन का केंद्र हो। बाद में इतने हज़ारों लाखों गुरु हो जाएँगे, अलग-अलग लोग अलग लोगों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, तो हमारा मूवमेंट बिखर जाएगा। हमारे मुख्य गुरु हैं प्रभुपाद, और इसीलिए गुरु महाराज ने अपनी व्यास पूजा भी प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल के नाम से डिक्लेयर कर दी कि हम प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करें उनकी व्यास पूजा के दिन। तो इस तरह गुरु महाराज हमेशा प्रभुपाद का स्मरण, उनके लिए कुछ भी हम करते थे, तो प्रभुपाद का स्मरण। जैसे एक न्यूयॉर्क में एक बार हम एक माताजी के घर में गए थे, वहाँ रुके थे कुछ दिन।
तो बहुत बड़ी फीस्ट बनाई, वो माताजी भी थी, श्रीपति प्रभु जो गुरु महाराज के पुराने कोक हैं वो भी आए थे, बहुत बड़ी फीस्ट बनाई। तो गुरु महाराज जब प्रसाद लेने बैठे, तो प्रसाद को देखने लगे, तो सब लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि अरे! क्या कुछ ठीक नहीं है, क्या कुछ इधर-उधर हो गया, क्या गड़बड़ हो गई? ये तो टेंशन हमेशा रहती है, जब गुरु महाराज को जिनने भी सेवा की वो जानते हैं कितनी टेंशन रहती है, सब डर गए थे। फिर गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं जब प्रभुपाद को कुकिंग करता था, तो मैं 2-3 आइटम ही बनाता था और आज देखो प्रभुपाद मेरे लिए कितना कुछ आयोजन कर रहे हैं। तो उनका मतलब चेतना, उनकी चेतना हमेशा ये थी कि प्रभुपाद को कैसे खुश करना है। और इसीलिए उनका एक जो लास्ट प्रोजेक्ट था, गुरु महाराज के बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, उनमें से एक था कि वो प्रभुपाद के ऊपर एक विशेष किताब लिखना चाहते थे। प्रभुपाद फाउंडर आचार्य किताब ऑलरेडी है, लेकिन गुरु महाराज चाहते थे कि वो इस तरह लिखें, सरल शब्दों में, फ़ोटोज़ के साथ कि एक नया भक्त भी उसको आसानी से समझ सके कि प्रभुपाद का हमारे जीवन में हमारे जीवन में क्या रोल है। तो एक बार उसी तरीके से गुरु महाराज डिक्टेशन दे रहे थे और उन्होंने सोचा कि हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएँगे। ये अभी की बात है, लॉकडाउन के टाइम। तो गुरु महाराज ने एक माताजी को फ़ोन लगाया जो वीडियो बनाने में एक्सपर्ट थी, प्रभुपाद की शिष्या हैं। उनको गुरु महाराज समझा रहे थे और इतना डिटेल में समझाने लगे गुरु महाराज कि गुरु महाराज को समय का मतलब बोध ही नहीं रहा। कम से कम 1.5 घंटा निकल गया। गुरु महाराज समझाते जा रहे थे कैसे प्रभुपाद की पोज़ीशन हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है और मैं मूर्ख जैसा सामने बैठ के सो रहा था। तो गुरु महाराज ने देखा तो गुरु महाराज ने घंटी बजाई। घंटी मैं सामने ही था, लेकिन गुरु महाराज ने बेल बजाई, तो बेल की आवाज़ से मैं उठ गया। गुरु महाराज बोलते हैं कि जाओ जाके रेस्ट करो। फिर बाद में शाम को गुरु महाराज बोलते हैं देखो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं इस प्रोजेक्ट को करूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कैसे डिवोटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद के ऊपर शरणागत हों। और शाम के समय गुरु महाराज कुछ भक्तों के साथ बैठ के ऐसे ही याद कर रहे थे। गुरु महाराज बोल रहे थे कि देखो प्रभुपाद ने कितनी कृपा की कि मुझे अपने पास आने दिया, इतने निकट से मुझे सेवा करने दी। गुरु महाराज बोल रहे थे कि 3 लोग हम प्रभुपाद के बहुत निकट थे, उपेंद्र प्रभु, तमाल कृष्ण महाराज और मैं। तो अभी उपेंद्र प्रभु नहीं है, तमाल कृष्ण महाराज नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। और गुरु महाराज बता रहे थे कि कैसे प्रभुपाद हर एक स्टेप पे कैसे प्रेम देते थे, कैसे गाइडेंस देते थे, कभी डाँटते भी थे। जैसे गुरु महाराज बता रहे थे कि वो एक बार योगपीठ जाना चाहते थे। तो योगपीठ गए, जप करके आए तो प्रभुपाद पूछ रहे थे, "तुम कहाँ थे?" तो गुरु महाराज बोलते, "मैं योगपीठ गया था।" प्रभुपाद बोलते, "क्यों गए थे?" बोले, "प्रभुपाद वहाँ थोड़ा शांत वातावरण है, जब शांत।" तो ये जब शांत शब्द सुना तो प्रभुपाद बहुत नाराज़ हुए, बोले, "क्या शांति? तुम क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस में शांति के लिए आए हो? हमको एंग्ज़ायटी लेनी है, हमको तो प्रॉब्लम्स लेनी है भगवान के लिए।" तो इस तरह प्रभुपाद चाहते थे कि हम अपने आप को पूरा कमिट करें। गुरु महाराज आगे समझा रहे थे उसी समय कि प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि हम रूढ़िवादी बने। कई बार हम बहुत रूढ़िवादी हो जाते हैं, ये संकल्प, ये व्रत, वो व्रत। गुरु महाराज बोल रहे थे कि ये सब प्रभुपाद की इच्छा नहीं थी। बल्कि प्रभुपाद चाहते थे कि हम अपना समय बचा करके, अपनी एनर्जी बचा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। यहाँ तक कि हम सबने करुणा सिंधु ग्रंथ में पढ़ा है, कैसे गुरु महाराज प्रभुपाद को बोलते हैं कि मैं कलकत्ता जाता हूँ, कभी-कभी मिठाई खाता हूँ। तो प्रभुपाद बोले हाँ, वो भी प्रसाद है, कोई दिक्कत नहीं। और गुरु महाराज बता रहे थे कि सन्यासी का एक का पतन हो गया, प्रभुपाद उसको ही बोलते नहीं कोई बात नहीं आप इस्कॉन में रहो। तो इस तरह गुरु महाराज इतना उसमें एब्ज़ॉर्ब हो गए, इतना ज़्यादा उसमें रम गए बताने में कि उनको समय का फिर बोध नहीं रहा। वो 1 डेढ़ घंटे तक गुरु जी बताते ही रहे कि कैसे प्रभुपाद इतने ब्रॉड माइंडेड थे, वो कितना कुछ सोचना चाहते थे और हमेशा प्रभुपाद बड़ा सोचते थे। और गुरु जी बोलते हैं और मुझे भी वो बीमारी लग गई कि मैं भी छोटा नहीं सोच सकता। प्रभुपाद जैसे बड़ा सोचते थे, मैं भी बड़ा सोचता। तो जैसे हम उज्जैन मंदिर का भी देख सकते हैं, गुरु महाराज ने इतने कम समय बना दिया। जब गुरु महाराज ने मीटिंग की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस उज्जैन मंदिर बनने से पहले और बताया था कि मैं 1 साल में मंदिर बनाऊँगा मार्बल का इतना 3-4 एकड़ की ज़मीन में। तो सबने बोला ये कैसे संभव है? तो गुरु महाराज ने ये नहीं बोला कि अरे मैं आप जानते नहीं हो मेरे कितने कॉन्टैक्ट हैं, मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसा नहीं बोला। गुरु महाराज ने एक सिंपल चीज़ बोली, उन्होंने बोला मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने 10 साल के अंदर 108 मंदिर बनाए। तो क्या उनकी कृपा से मैं 1 साल में 1 मंदिर नहीं बना सकता? तो इतना प्रभुपाद के प्रति उनकी शरणागति, इतना ज़्यादा प्रेम हर उनके व्यक्तित्व में देखने के लिए मिलता है। और इतने
इतने एक्सपर्ट गुरु महाराज, मतलब ये जो उज्जैन मंदिर की डिजाइन है, ये आर्किटेक्ट के पास जाने से पहले गुरु महाराज ने अपने हाथ से ड्रॉ कर दी कि कितना बड़ा ऊंचाई होगी, कितना हॉल होगा, कैसे वरांडा होगा, क्या होगा, पूरा गेस्ट हाउस गुरु महाराज ने ड्राइंग अपने हाथ से स्केच से बना के दे दी। और जब आर्किटेक्ट के पास भेजी, सब किया, तो एग्जैक्टली वही प्लान उसने बोला कि ये तो परफेक्ट प्लान है, ये किस आर्किटेक्ट से आपने बनवाया है? तो बोले नहीं, ये किसी आर्किटेक्ट से नहीं बना है, हमारे गुरु महाराज ने बनाया है, वो सब जानते हैं। तो ये गुरु महाराज का स्पेशल क्वालिटी है, जो भी करना है बड़ा करना है। जब करुणा सिंधु ग्रंथ गुरु महाराज लिख रहे थे, 2015 में कंप्लीट हुए, 16 के लगभग आसपास, तो वो छपने के लिए जब जा रही थी, तो गुरु महाराज बोल रहे थे कि मैंने ये किताब, पहले मैंने सोचा था कि मैं इस तरह लिखूं कि कोई भी व्यक्ति पढ़ के प्रभुपाद के निकट आ सके, जैसे जो भक्त नहीं है वो भी, जैसे अभय चरण उस तरह बनी है कि कोई भी व्यक्ति देखेगा प्रभुपाद के निकट आ जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा, गुरु महाराज बता रहे थे, फिर मैंने सोचा कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि पृथ्वी ते आछि जत नगर अधिग्रहम, सभी भारतवर्ष पूरे विश्व में भक्त बन जाएंगे, तो वो ढूंढेंगे प्रभुपाद के बारे में पढ़ने के लिए। और उस समय पे मैं उनको डाइल्यूटेड चीज नहीं दे सकता, उस समय पे मैं उनको एकदम डायरेक्ट चीज देना चाहता हूँ, जो मेरा प्रभुपाद के साथ में इंटरेक्शन हुआ। तो इसीलिए मैंने जब उष्णा मर्सी लिखी, तो मैंने डायरेक्ट लिखी कि प्रभुपाद ने मुझे क्या क्या निर्देश दिए थे और मेरा प्रभुपाद के साथ क्या संबंध था। तो इस तरह गुरु महाराज का हमेशा विजन बड़ा रहता था। जब भी कोई भारत के प्रमुख मंदिरों में गुरु महाराज जाते थे, जैसे जब अमृतसर गए, तो अमृतसर में जब बाहर निकलते हैं तो वो लोग हाथ में हलवा देते हैं, तो गुरु महाराज ने देखा, अरे हलवा है, तो इतना घी उसमें से टपक रहा है। तो गुरु महाराज जब उज्जैन आए, तो गुरु महाराज ने बोला कि आप लोगों को भी हलवा बांटना चाहिए और उसमें से घी टपकना चाहिए, क्योंकि जब अमृतसर में दे सकते हैं वो लोग स्वर्ण मंदिर में, तो हम इस्कॉन में क्यों नहीं दे सकते? हमें तो भगवान की सबसे ज्यादा उत्कृष्ट सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही जब जन्माष्टमी का कार्ड छपता था, कभी गुरु महाराज के पास आता था, गुरु महाराज नाराज हो जाते थे, बोलते थे कि अरे, अगर ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपने यहाँ कोई फंक्शन कराएगा, तो क्या ऐसा कार्ड छपवाएगा? और आप कृष्ण का बर्थडे बना रहे हो, जन्माष्टमी मना रहे हो और ऐसा कार्ड छपवा रहे हो, आपको सबसे बेस्ट करना चाहिए। गुरु महाराज तिरुपति गए, तिरुपति बिल्कुल क्लोज दर्शन, वो रेवती रमन प्रभु ने अरेंज किया था, बिल्कुल प्लेस पास में गए, दर्शन किया, पुजारी ने आरती की, गुरु महाराज को आरती दी, गुरु महाराज ने प्रणाम किया, एकदम पास में बालाजी के। तो वो सब दर्शन होने के बाद बाहर आए, पुजारी ने खुद ने वहां बिठा के गुरु महाराज को प्रसाद सेवा की, प्रसाद दिया गुरु महाराज ने। और बाहर आकर के गुरु महाराज बोलते हैं कि देखो, जो हमारा मायापुर चंद्रोदय मंदिर होगा, एक दिन इससे भी ज्यादा फेमस होगा, इससे भी ज्यादा लोग लाइन लगा के मायापुर चंद्रोदय मंदिर में आएंगे। तो उनका थॉट हमेशा प्रभुपाद की सेवा करने के लिए, कैसे इस्कॉन की सेवा करना, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है प्रभुपाद के ऊपर, खूब पूरा विश्वास है कृष्ण के ऊपर। जब गुरु महाराज 1987-88 के आसपास जब जीबीसी बने थे, न्यू मायापुर मंदिर गुरु महाराज को बचाना था, वो प्रॉब्लम में था, बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, लक्ष्मी की जरूरत थी। तो गुरु महाराज ने एक लेटर लिखा वहाँ के भक्तों को, उस समय गुरु महाराज न्यू मायापुर में नहीं थे, तो कहीं और से एक लेटर लिखा। उन्होंने बोला कि मुझे एक बहुत ही करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति मिल गया है, जो पूरा पैसा चुका देगा और आप चिंता मत करो। तो भक्त लोग को जब वो लेटर मिला, बहुत खुश हो गए, अरे वाह, ये तो व्यवस्था हो गई पैसे की। और जब गुरु महाराज खुद आए, तो सब विस्मय से देख रहे थे कि अरे कौन है वो व्यक्ति, महाराज बताइए। तो गुरु महाराज बोलते हैं, ये आपके सामने है कृष्ण बलराम, यही तो है सबसे अमीर व्यक्ति, यही हमारा पूरा लोन, सारा कर्जा सब माफ करेंगे। तो इतना विश्वास गुरु महाराज के ऊपर, गुरु महाराज को भगवान के ऊपर, प्रभुपाद के ऊपर। जैसे न्यूयॉर्क में 2017 में एक छोटा सा टेररिस्ट अटैक हुआ था, मेट्रो में कोई बम लेके आ गया था। तो वो जब एक भक्त की एक छोटी सी बच्ची थी, उसने देखा तो बहुत डर गई। तो गुरु महाराज को पता पड़ा, तो गुरु महाराज ने उनको फोन लगाया। गुरु महाराज उसको समझा रहे थे, बहुत बहुत तसल्ली से, बहुत प्रेम से वो समझा रहे थे। बोले कि देखो, ये दुनिया में अगर समुद्र का स्तर 1 सेंटीमीटर भी ऊपर जाएगा और भी ऊपर जाए तो क्या होगा? थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बहुत सारे चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, बहुत सारी सिटीज डूब सकती हैं। और गुरु महाराज ने बोला कि देखो, अर्थ जो घूम रही है वो थोड़ी और फास्ट घूमने लगेगी तो क्या होगा? अगर सन के थोड़े से पास चली जाएगी तो क्या होगा? तो ये सारी अरेंजमेंट कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तो जब भगवान हमारी इतनी केयर रख रहे हैं, तो हमको उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं? हमको पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। एक और
बार गुरु महाराज शेयर कर रहे थे, मुझे लगता है शायद जगन्नाथपुरी में ही शेयर कर रहे थे, मैं जगह अभी याद नहीं आ रही है। गुरु महाराज बता रहे थे कि वो एक बार कोणार्क से पुरी चल करके गए थे। तो कोणार्क से पुरी जब चल के गए थे, पुरी में फिर उन्होंने समुद्र स्नान किया। तो समुद्र स्नान करते-करते लहर उनको बहुत अंदर तक ले गई और जब अंदर तक ले गई, तो उनको समझ में आने लगा कि वो डूब रहे हैं और जब ऐसा उनको लगा कि वो डूब रहे हैं, तो उनके पास साथ में जो लोग गए थे, वो बहुत डर गए, वो चिल्लाने लगे। जो वो चिल्लाने लगे, तो गुरु महाराज बता रहे थे कि उनकी चिल्ला-चोट सुन के गुरु महाराज भी डर गए कि अरे! मैं डूब जाऊँगा। तो वो पैनिक करने लगे, हाथ-पैर मारने लगे, कोशिश करने लगे ऊपर आने की। फिर गुरु महाराज ने सोचा कि 1 मिनट, मैं अपने आप को पूरी तरीके से छोड़ देता हूँ और जो भगवान सबका पालन करते हैं, वही मुझे बचाएँगे। तो गुरु महाराज ने पूरी तरीके से अपने आप को छोड़ दिया। ये बात गुरु महाराज के इस्कॉन आने के पहले की। तो ये गुरु महाराज ने पूरा अपने हाथ-पैर छोड़ दिए, गुरु महाराज पानी के ऊपर आ गए और लहर उनको तट पे लेके आ गई। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि देखो, उस समय से भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। गुरु महाराज एक और कहानी बता रहे थे, एक बार वो असम गए थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ा पहाड़ है, तो उधर से लौट रहे थे। और जब लौट रहे थे, तो गाड़ी से रात के समय था और लौटते-लौटते पूरा नीचे आए। नीचे आने के बाद उन्होंने देखा कि ड्राइवर ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा है, मतलब नीचे उतर गए थे पहाड़ से। तो गुरु महाराज ने उसको हाथ लगाया, तो वो एकदम जाग गया। तो उसने बोला, "अरे! महाराज मैं तो पूरे रास्ते सो रहा था ऊपर से, पहाड़ से। मैं नहीं जानता कि पहाड़ से मैं नीचे कैसे उतार के लेके आ गया। कहीं भी गिराया नहीं, पूरा पहाड़ होके नीचे आके।" तो गुरु महाराज बोलते देखो भगवान हमारी कैसे रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह गुरु महाराज हमेशा ये सोचते थे कैसे भगवान रक्षा कर रहे हैं, कैसे प्रभुपाद रक्षा कर रहे हैं। ये शास्त्र चक्षु है। शास्त्र चक्षु सद्गुरु के पास में होता है। जैसे कुछ दिन पहले उज्जैन में गुरु महाराज ऐसे ही कमरे के पीछे से देख रहे थे, एक गार्डन है, तो गवर्नमेंट का गार्डन है, उधर देख रहे थे, उधर एक पौधा लगा था। तो गुरु महाराज ने बुलाया और बोले, "तुमको पता है ये क्या है? इसको ये लोग बोलते हैं पारिजात।" अब देखो इस तरह पारिजात अगर फूल होता, तो क्या भगवान कृष्ण इंद्र से लड़के लाते क्या? बोले इन लोग को इतना भी नहीं पता कि पारिजात क्या होता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़, लेकिन देख के गुरु महाराज को इतना रियलाइज़ेशन। एक बार गुरु महाराज दुबई में थे, तो गुरु महाराज का बैग आने में लेट हो गया। वो मिसप्लेस हो गया, कहीं और चला गया दूसरे फ्लाइट में। तो उसको आने में बहुत टाइम लगा, 1 दिन बाद बैग आया। तो गुरु महाराज जब घर पे आए, बैग तो था नहीं, कुछ था नहीं। गुरु महाराज बताने लगे, देखो, एक बैग चले जाने से हमें कितनी आसक्ति हो जाती है और जब हमारा अंत समय आएगा, मृत्यु का समय आएगा, तो हम कैसे सब कुछ छोड़ पाएँगे। बोले 1977 में वृंदावन में मेरी एक गुरु भाई थे, गुरु बहन थी, उनका बच्चा था, उसने क्यूनिन की गोली खा ली थी, वो मर गए थे। और मैं देख रहा था कि माँ के ऊपर ज़रा भी शोक नहीं था, माँ के अंदर बिल्कुल भी चेहरे पे शोक नहीं दिख रहा। तो ये कब होता है जब हमारी आसक्ति नहीं होती, इतना आसान नहीं है। तो गुरु महाराज बोलते हैं हमारा एक बैग चला जाता है तो हमें इतनी टेंशन हो जाती है। किसी माँ का एक बच्चा चला गया, उसको अगर उसके प्रति दुःख नहीं हो रहा, शोक नहीं हो रहा, मतलब वो कितना कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होगा। गुरु महाराज बता रहे थे कि ये हमारा स्वभाव होना चाहिए क्योंकि मृत्यु के समय हमको सब कुछ छोड़ना है। गुरु महाराज बोले कि अगर हम बैग के प्रति आसक्त हैं, तो अपना शरीर कैसे छोड़ेंगे जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो उस तरह गुरु महाराज हमेशा शास्त्र चक्षु से चीज़ देखते थे। गुरु महाराज बोलते थे कि देखो, ये जो आत्मा है, आत्मा के अंदर सब कुछ सही करने की शक्ति है, सारी बीमारी शक्ति सही करने की शक्ति है। आत्मा जब देह को छोड़ती है, जब उसको लगता है कि ये बिल्कुल बेकार हो गया और गुरु महाराज बार-बार याद भी दिलाते थे कि ये दिस बॉडी इज़ ए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट टू रिसीव पेन। जैसे एक बार मेरे पैर में इनग्रोइंग नेल हो गया था, तो नाखून उखाड़ना पड़ा। तो पूरा नाखून अंगूठे का उखाड़ा था, तो मैं बेड रेस्ट पे था, तो गुरु महाराज फ़ोन करते थे, वो पूछते थे कि कैसा लग रहा है? तो बोलता था गुरु महाराज अच्छा लग रहा है। तो गुरु महाराज बोलते थे देखो यही प्रॉब्लम है, हमको पेन हो रहा है फिर भी हमको भौतिक संसार में अच्छा लग रहा है। गुरु महाराज बोलते थे कि जिस दिन हम समझ जाएँगे कि यहाँ पर हमेशा पेन ही मिलेगा, उस दिन हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो गुरु महाराज हमेशा ये चाहते थे कैसे उनके शिष्य, कैसे उनसे जुड़े हुए भक्त हैं, वो कैसे आध्यात्मिक रूप से बढ़ें। ऐसा नहीं कि वो छोटा सोचें। जैसे कोई शास्त्र में भी कभी कोई बात आती थी, अगर कोई शिष्य आंसर देता था, गुरु महाराज बहुत खुश हो जाते थे। जैसे गुरु महाराज एक बार कलकत्ता में एक
एक तकिया मंगाना चाहते थे, बालिश। तो गुरुमहाराज बता रहे थे कि सिमुल तुला का अच्छा बालिश होता है। तो गुरु में बता रहे थे फिर एक सिमुल तुला होता है, कपस तुला होता है, इस तरह अलग-अलग समझा रहे थे। तो एक भक्त ने बताया कि हाँ, गुरुमहाराज सिमुल मतलब तो वो चैतन्य महाप्रभु को जिस तरह भाव आता था, उस तरह उपमा चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में दिए। तो गुरुमहाराज इतना खुश हो गए, उनका उनका मुख एकदम ब्राइट हो गया, उनकी आँखें एकदम खुश, बोले इतना खुश हो गए कि वाह! मतलब ये भक्त चैतन्य चरितामृत पढ़ता है। तो इस तरह शिष्यों के लिए गुरु महाराज को बहुत भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोकस था कि ये लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत दृढ़वान रहें। ऐसे ही मायापुर में एक बार गुरु महाराज अपने जो सर्वेंट हैं बानीनाथ प्रभु, विष्णुजन प्रभु उनको पूछ रहे थे कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? तो बानीनाथ प्रभु ने बताया कि गुरु महाराज मेरी उम्र 40 हो गई। तो मन में ऐसा आता है ना कभी, अरे हम तो 40 वर्ष के हो गए अभी, गुरु महाराज को बता, गुरु महाराज खुश होंगे। गुरु महाराज बोले कि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी 10-20 साल और रुको, नहीं तो माया तुमको अभी भी पकड़ सकती है। 40 में मतलब कुछ इतना खुश मत हो, 40 के हो गए तो तुम ब्रह्मचारी रहोगे। गुरु ने बोला अभी भी माया पकड़ सकती है, 10-20 साल अभी भी केयरफुल रहो। तो गुरु महाराज ऐसे हमेशा शिष्य को ट्रेनिंग देते रहते। वैसे एक बार चेन्नई में गुरु महाराज गए थे जयपताका महाराज को मिलने। तो उस समय पर कोई और सर्वेंट नहीं था, तो मैं गया था और मुझे मसाज देना नहीं आता था। तो गुरु महाराज ने बोला मसाज देने के लिए, तो मैं प्रयास कर रहा था लेकिन मैं दे नहीं पा रहा था ठीक से। तो फिर गुरु महाराज खुद बता रहे थे कि अरे तुमने घर में कभी आटा लगाया है? मैं कहा गुरु महाराज आटा तो लगाया है, बोले उस तरह मेरे पीठ में करो। तो मैं पीठ में किया, उसके बाद फिर मैं हाथ धोया, तो गुरु महाराज बोले तुमने कभी कपड़े धो के पानी निचोड़ा है? तो हाँ गुरु महाराज बोले उस तरह हाथ में कर। तो इस तरह मतलब जो परफेक्ट टीचर कैसे समझाते, छोटी-छोटी चीजें हैं। लेकिन गुरु महाराज हमेशा ये एक्सपेक्ट करते थे कि हम हर चीज में परफेक्ट रहें, स्पेशली वैष्णव एटिकेट। जैसे एक बार एक घर में हम लोग रुके थे पुणे में, परशुराम प्रभु घर में, उस समय मैं गुरु महाराज का सर्वेंट नहीं था, ऐसे ही सेवा करने के लिए आया था। तो एक भक्त से मैंने कुछ सब्जी मँगाई थी और गुरु महाराज एकदम मेन हॉल में बैठे थे, तो वो भक्त अंदर आने में डर रहे थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया बाहर से कि प्रभु जी मैं सब्जी लेके आ गया हूँ, आप बाहर आके ले लीजिए। तो मैं जब बाहर जा रहा था, तो मेरा ध्यान नहीं गया, एक भक्त भगवान को प्रणाम कर रहे थे, दंडवत प्रणाम, मैं उनके और भगवान के बीच में से निकल गया। तो गुरु महाराज ने तुरंत बुलाया। बोले देखो वो भक्त, और उस समय गुरु महाराज बाकी कोई भक्तों से बात कर रहे थे, मतलब ऐसा उनका ध्यान कहीं और था। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं निकल रहा हूँ और वो भक्त प्रणाम कर रहा है भगवान को, कई बार मंदिर में ऐसा हो जाता है, भक्त प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, हम बीच में से निकल जाते हैं, प्रभुपाद को कोई प्रणाम कर रहा है, बीच में से निकल जाते हैं। तो मैं जब बीच में से निकला, गुरु महाराज तुरंत टोका, नहीं देखो, वो भक्त भगवान को प्रणाम कर रहा है, तुम उनके और बीच में आकर के एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, तो इस तरह वैष्णव एटिकेट नहीं होता है। तुमको अगर विनम्र हो तो तुमको ये सब देखना चाहिए। ऐसे ही जब उनके गुरु भाई आते थे, गुरु महाराज एकदम पर्टिकुलर वैष्णव एटिकेट के हिसाब से कैसे सर्विस होना है, कैसे प्रसाद सर्व होना है। जैसा सेटअप हमने गुरु महाराज के लिए किया है, वैसे ही सेटअप सब गुरु भाइयों के लिए होना चाहिए। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो इस्कॉन में अभी नहीं हो, चाहे वो कोई भी हो। वो अगर प्रभुपाद से दीक्षित भक्त हैं, सब एक जैसा सेटअप होना चाहिए। तो प्रभुपाद से दीक्षित ना भी कोई गेस्ट भी आया है, तो गुरु महाराज के साथ में अगर बैठ के प्रसाद ले रहा है, तो वैसे ही सब चौकी होना चाहिए, वैसे ही प्लेट होना चाहिए, वैसे ही सब कुछ सिस्टम होना चाहिए। तो इस तरह गुरु महाराज बहुत ज़्यादा वैष्णव एटिकेट के लिए पर्टिकुलर थे। वो देखते थे कि भक्त लोगों को कभी अभिमान ना हो। जैसे एक बार 3-4 गुरु भाई गुरु महाराज के साथ प्रसाद ले रहे थे, भागवत आश्रय प्रभु, भूरिजन प्रभु, अलग-अलग भक्त। तो हम सर्विस करने का प्रयास कर रहे थे, तो जनरली सीतानाथ प्रभु, इंद्रेश प्रभु ऐसे वरिष्ठ भक्त सेवा करते थे। तो उस दिन मैं भी चला गया, मैं सोचा मैं भी सेवा करूँगा। तो अभिमान था मन में, तो जाके मैं सेवा करने लगा। तो भगवत आश्रय प्रभु ने मुझसे बोला कि आप मुझे कर्ड दीजिए। अब भारत में हम कर्ड का मतलब समझते दही, लेकिन अमेरिका में कर्ड का मतलब होता है पनीर। अब मुझे तो मालूम नहीं, अब उस सब्जी में मैं क्या दही कहाँ से लाऊँगा? तो मैं उसका झोल जो है लिक्विड-लिक्विड उनको देने लगा। तो वो और नाराज़ हो गए। अरे मैं आपसे कर्ड माँग रहा हूँ, आप मुझे ये दे रहे हो। तो गुरु महाराज बोले कि आप कर्ड दो। अब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। गुरु महाराज इतना नाराज़ हो गए, गुरु महाराज ने बोला वो उठाओ, ऐसे दो, वैसे दो। मतलब बाकी लोग जितने वहाँ थे सब प्रभुपाद के शिष्य, सब लोग बोला अरे महाराज उसको उसको करने दीजिए, वो गलती कर रहा है, कोई बात नहीं। महाराज बोलते नहीं, उनको वैष्णव को सेवा करना सीखना चाहिए। और अगर वैष्णव को सेवा करना उनको नहीं आता है तो पहले सीखना चाहिए और फिर करना चाहिए। और मैं इनको नहीं सिखाऊँगा तो कौन सिखाएगा? तो गुरु महाराज देखते थे कि अरे थोड़ा अभिमान हो रहा है तो तुरंत उसको ठीक करना है।
जैसे एक बार उस समय भी मैं स्टूडेंट ही था, गुरु महाराज का सर्वेंट नहीं था। तो गुरु महाराज ने एक बार मुझसे पूछा मेरे परिवार के बारे में, तो मैं बता रहा था कि मेरे माता-पिता हैं, फिर सिस्टर है। तो गुरु महाराज बोले कि अच्छा आपकी जो सिस्टर हैं, वो जप करती हैं क्या? तो मेरे मुँह से निकल गया कि नो गुरु महाराज, शी इज़ नॉट मच इन्वॉल्व्ड इन इस्कॉन। तो जो इन्वॉल्व्ड शब्द बोला मैंने, उसको गुरु महाराज ने पकड़ लिया। गुरु महाराज बोलते हैं, हाउ मच यू आर इन्वॉल्व्ड? मुझसे पूछे, तुम कितने इन्वॉल्व्ड हो? तो फिर मैं कुछ नहीं बोल पाया, नहीं, नहीं गुरु महाराज मैं कुछ नहीं बोला, मैं शांति से बैठा रहा। तो उस तरह गुरु महाराज बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है, क्योंकि गुरु का ये काम है शिष्य की अविद्या को तोड़ करके उनको उत्थान करना। जैसे एक भक्त से मैं फ़ोन पे बात कर रहा था कुछ दिन पहले, वो बता रहे थे कि वो गुरु महाराज के साथ ट्रैवल कर चुके पहले, और बाद में फिर वो थोड़ा भक्ति पथ से थोड़ा हट गए थे, थोड़ा च्युत हो गए थे। तो गुरु महाराज जब उस शहर में गए, उनके घर में गए, गुरु महाराज ने उनको बोला कि अगर तुम मेरे साथ में अभी दोबारा से नहीं आओगे और भक्ति नहीं करोगे, तो तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे। तो भक्त वो डर गए कि अरे गुरु महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे? और वास्तव में उसके बाद से उन्होंने गुरु महाराज को देख नहीं पाए। उसके बाद गुरु महाराज इंडिया आ गए, उसके बाद गुरु महाराज फिर अमेरिका चले गए, उसके बाद अब प्रकट हो गए। तो वो भक्त बता रहे थे कि देखो गुरु महाराज ने मुझे लास्ट वार्निंग दी थी, मैंने उसको भी सीरियसली नहीं ली। और गुरु महाराज मुझे बोल के गए थे कि तुम मुझे अगली बार नहीं देखो। तो बहुत वो दुखी हो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। गुरु महाराज उस समय वेंटिलेटर पे थे। तो उनको गुरु महाराज का एक स्वप्न है। गुरु महाराज मायापुर में अपने व्यासासन पे बैठे हुए थे अपने रूम में, और वो भक्त आए उनके पास में, और गुरु महाराज ने उनको नाम से पुकारा, उनको बोला कि देखो मैंने तुमको लास्ट चांस दिया था, और अब भी मैं तुमको एक चांस दे रहा हूँ कि अभी भी तुम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ के पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभुपाद की सेवा में लगा दो। इतना बोल के गुरु महाराज उनके सिर पे हाथ फेरने लगे। तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि उनको वास्तव में गुरु महाराज का स्पर्श हुआ है। वो उठ करके बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे थे कि गुरु महाराज के सानिध्य में ही थे। और उसके बाद जब 4 जुलाई की सुबह उनको एक और स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि गुरु महाराज मायापुर के अपने वही क्वार्टर्स में व्यासासन पे उसी जगह पे बैठे हुए हैं, और वहाँ से उठ करके वरांडा की तरफ जाते हैं, और बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी। तो गुरु महाराज ने कुछ पहना नहीं था, तो ये भक्त गुरु महाराज की शॉल लेने के लिए गए। शॉल लेकर के जब आया तो वो देखता है कि एक स्वर्ण वर्ण का एक बालक आया है, और गुरु महाराज ने उसकी ऐसी उँगली पकड़ी है, और वो गुरु महाराज को लेकर के वरांडा से जा रहा है। तो वो देख कर के वो भक्त इतना ज़्यादा रोने लगा, और वो 4 की सुबह की बात है, और 4 की शाम को गुरु महाराज प्रकट हुए। तो उस तरह गुरु महाराज का शिष्यों के प्रति इतना प्रेम है। बहुत सारे भक्तों को एक्सपीरियंस है कि जैसे उनके हृदय में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत तकलीफें होती हैं। गुरु महाराज उनका एक बार नाम लेके पुकार लेते हैं, बस गायब। प्रॉब्लम फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं। एक बार गुरु महाराज बुला देंगे, बस गायब। क्योंकि गुरु महाराज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्रेम के साथ जब बोलते थे, तो वो टच करता था हार्ट को। जैसे एक बार एक प्रोजेक्ट में गुरु महाराज एक भक्त के ऊपर बहुत निर्भर थे, माताजी थीं, बहुत निर्भर थे, और वो एक क्रिटिकल टाइम में वो माताजी ने ऐसा पत्र लिखा गुरु महाराज को कि वो उस प्रोजेक्ट को छोड़ के जाना चाहते। उस समय पे उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी उस प्रोजेक्ट की। तो उस समय पे उन्होंने निर्णय लिया कि मैं ये प्रोजेक्ट में नहीं रहूँगा। तो गुरु महाराज बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड थे, थोड़े दुखी भी थे कि अरे! ऐसी ज़रूरत के टाइम पे वो जा रही हैं। लेकिन जब वो माताजी उनसे मिलने के लिए आईं, तो गुरु महाराज ने उनको बोला कि आपकी फ्लाइट कब है? उन्होंने बोला रात में। गुरु बोलते नहीं, नहीं रात में आप अकेले मत जाओ। गुरु महाराज ने तत्काल उनकी दिन की फ्लाइट बुक की, पैसा खुद ने खर्च किया। उसके बाद गुरु महाराज बोलते हैं कि भले ही तुम जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो तुमको कभी भी कोई भी तकलीफ आए, तो तुम मुझे बेझिझक होके बता देना, और मैं आई विल डू माय बेस्ट टू हेल्प यू। तो वैसा गुरु महाराज उनको बोल करके विदा करते। तो ये गुरु महाराज का कंसर्न था भक्तों के लिए, कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम लेके आता था, गुरु महाराज उसको ना नहीं कर पाते। गुरु महाराज बोलते थे मेरी प्रॉब्लम ही यही है कि मैं ना शब्द सीखा ही नहीं। कोई बोलता है पैसा चाहिए, गुरु महाराज दे देते। खुद का अकाउंट खाली करके गुरु महाराज देते, ठीक है इसका ऑपरेशन कराना है, ये भक्त को ये ज़रूरत है, ये मिनिस्ट्री को ये ज़रूरत है, जीबीसी को ये ज़रूरत है। गुरु महाराज पूरी तरीके से भक्तों को मदद करते थे। गुरु महाराज बोलते भी थे कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं ना नहीं कर सकता हूँ।
तो आप लोग मना कर दिया करो मेरे बिहाव पे, लेकिन मेरे मेरे पास कोई आएगा तो मैं ना नहीं कर पाऊँगा। तो ये गुरु महाराज का प्रेम है भक्तों के लिए, उनके गुरु भाइयों के लिए, विशेष प्रेम। मतलब कभी भी कोई भी गुरु भाई अगर गुरु महाराज को दिखता था कि उनको कोई परेशानी हो रही है, वो कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, तो गुरु महाराज तुरंत उनको हेल्प भेजते थे। और इतना ज़्यादा प्रेम अपने गुरु भाइयों से रखते हैं, हमने बहुत सारी कथाएँ सुनी हैं अलग-अलग जगह पे। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी वो प्रेम दर्शाते थे। जैसे एक बार भक्ति बृंग गोविंद महाराज आए थे उज्जैन, तो 3-4 दिन रहे, कीर्तन मेला था। और महाराज जब जा रहे थे, तो महाराज ब वॉशरूम गए। इतने में गुरु महाराज उनके रूम में आए। तो गुरु महाराज ने देखा कि महाराज के बैग गंदे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। तो गुरु महाराज ने जो वहाँ पर सर्वेंट था उसको बोला कि आप एक टॉवेल ले आओ, ये बैग साफ करने के लिए। तो वो सर्वेंट कन्फ्यूज़ था कहाँ जाना है। तो गुरु महाराज ने अपनी अलमारी में से एक टॉवेल लाने के लिए बोला कि आप मेरी टॉवेल लेके आओ। और अपनी टॉवेल से गुरु महाराज ने खुद ने उनके बैग साफ किए, उनके आने के पहले। वो जब बाथरूम से बाहर आए तो सब साफ था एकदम। इतना गुरु महाराज का प्रेम, इतना ज़्यादा उन अपने गुरु भाइयों के लिए उनका जो विनम्र भाव है, अपने आप को हमेशा छोटा समझते थे गुरु महाराज, बोलते थे कि मैं सबसे लास्ट में आया हूँ, इसलिए मेरे सारे गुरु भाई मेरे से वरिष्ठ हैं। तो उस तरह का भाव, उस तरह की विनम्रता गुरु महाराज दिखाते थे, ये साधु का लक्षण है। गुरु महाराज जब जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाते थे, तो जगन्नाथ का दर्शन हम सब लोग बहुत पास से करना चाहते हैं। हमेशा हमको लगता है कि अरे हम एकदम पास में, कई लोग तो वेदी पे भी चढ़ जाते हैं, जगन्नाथ को आलिंगन करना चाहते हैं। लेकिन गुरु महाराज ये प्रेफ़र करते थे, ये चा हमेशा प्रयास करते थे कि वो दूर से दर्शन करें। कभी पांडा उनको पास में ले जाता था, कभी सब दर्शन का वो बात अलग है। लेकिन कई बार जब हम जाते थे, गुरु महाराज बोलते थे कि हम जगन्नाथ को देखने नहीं आए, हम इसलिए आए हैं जिससे जगन्नाथ हमको देख सकें, कि हम उनकी सेवा में हैं। तो गुरु महाराज वही गरुड़ स्तंभ के थोड़े आगे जो डोनेशन के लिए एक बूथ बना है ना, मेन मंदिर में, वहाँ पर खड़े होके जगन्नाथ का दर्शन लेते थे। तो उस तरह गुरु महाराज विनम्र भाव से, उसके बाद बाहर निकल के परिक्रमा करते थे ताली बजा करके, हरे कृष्णा कीर्तन। उसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु का एक मंदिर है आगे की साइड, उधर बैठ करके गुरु महाराज कीर्तन करते। ऐसे 2-3 बार मैं खुद भी उस समय प्रत्यक्ष रूप से देखा गुरु महाराज। दूर से दर्शन करते थे परिक्रमा करके वहाँ। और फिर पंडा कोई प्रसाद लाके देता था तो गुरु महाराज प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद को बहुत प्रेम था, बहुत ही ज़्यादा प्रेम। मतलब अभी बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होगा, पुरी में 2-3 बार रिट्रीट हुई गुरु महाराज की। गुरु महाराज शाम को 5-6 बजे तक, जब तक प्रसाद नहीं आएगा, जब तक फास्टिंग करते थे कि प्रसाद आएगा, जगन्नाथ का प्रसाद। और गुरु महाराज बोलते भी थे कि जगन्नाथ प्रसाद जैसा प्रसाद और कहीं नहीं। तो एक भक्त है हमारे उज्जैन में ही हैं, वो पहले जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथ प्रसाद लिया, तो वो बता रहे थे कि मेरी भौतिक दृष्टि के हिसाब से, मेरी जड़ विद्या के हिसाब से, मैं उस प्रसाद को इतना एप्रिशिएट नहीं कर पाया। तो जब गुरु महाराज ये प्रवचन में बोल रहे थे कि जगन्नाथ प्रसाद जैसा कुछ भी नहीं है, तो वो भक्त सोच रहे थे कि अरे! मैंने तो पहले लिया है जगन्नाथ प्रसाद, लेकिन हमारी तो फ़ीस्ट और भी अच्छी होती है मंदिर में। तो ऐसा विचार उनके मन में आ रहा था भौतिक रूप से। तो लेकिन जब उन्होंने गुरु महाराज से सुना, और जब गुरु महाराज ने खुद में बैठ के वहाँ प्रसाद ले रहे थे और उसी रो में बैठ के उन्होंने प्रसाद लिया, तो उनको रियलाइज़ेशन हुआ कि गुरु महाराज से सुनने के बाद जब उन्होंने प्रसाद लिया, तो वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में उससे अच्छा प्रसाद कभी नहीं लिया। तो ये गुरु की कृपा से होता है, जिसके अंदर प्रेम है वही दूसरों को प्रेम दे पाता है, जिसके अंदर भक्ति है वही दूसरों को भक्ति दे पाता है। और गुरु महाराज माइंड भी जानते हैं कि अरे हाँ, ये भक्त का ऐसा माइंड है, तो इनको इस तरह की ज़रूरत है। जैसे एक बहुत सीनियर भक्त हैं जगदानंद पंडित, तो वो बता रहे थे कि गुरु महाराज एक बार बोल रहे थे कि मैं आई डोंट हियर व्हाट यू स्पीक, बट आई कैन एक्चुअली रीड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड। मैं ये नहीं सोचता अरे बाहर से कौन कितना दिखा रहा है, मैं वास्तव में मन पढ़ सकता हूँ। ऐसा गुरु महाराज ने बोला था बहुत साल पहले। और गुरु महाराज ये दिखाते भी थे कि अरे मतलब कोई भक्त के मन में अगर कुछ चल रहा होता है तो गुरु महाराज तुरंत पकड़ लेते कि अरे ये सेवा से बचना चाह रहा है, तो गुरु महाराज उसको ज़्यादा पुश नहीं करते थे। जैसे एक बार मैं खुद ही ऑरलैंडो में था, एक कार के ऊपर पेंट गिर गया था और मुझे बहुत कष्ट हो रहे थे, अरे मैं साफ कर रहा हूँ, अकेला हूँ, कोई मदद नहीं कर रहा है। और मेरे मन में केवल ऐसा है कि अरे मैं इंडिया में होता, तो बहुत भक्त आ जाते मुझे मदद करने। और गुरु में उसी समय अंदर से आए, गुरु में बोले कि हाँ, हाँ, आप जब इंडिया जाएँगे, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर बहुत सारे भक्त। तो मैं तो मन में सोच रहा था, लेकिन गुरु महाराज तुरंत बाहर से पकड़ लिए। तो उस तरीके से गुरु महाराज भक्तों का मनोभाव जानते हैं।
और हम लोग जिस भाव से गुरु महाराज की सेवा करना चाहेंगे, गुरु महाराज हमको मौका देंगे। जैसे अभी बहुत सारे भक्तों का अनुभव है जब गुरु महाराज अस्वस्थ थे, हॉस्पिटल में थे, बहुत सारे भक्तों को गुरु महाराज का स्वप्न आए, गुरु महाराज के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ। जैसे मैं एक माताजी से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, वो बता रही थी कि कैसे जब गुरु महाराज बीमार थे, तो बहुत ज़्यादा चिंतित थीं, रो रही थीं, सभी लोग बहुत ज़्यादा उनको कष्ट हो रहा था। तो एक दिन गुरु महाराज उनके सपने में आए, गुरु महाराज उनका नाम लेके बोलते हैं कि तुमको क्या लगता है मैं शरीर हूँ? मैं आत्मा हूँ। मुझे ये सब बीमारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तुमको पूरे जीवन सिखाया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और तुम मेरे ऊपर ही ये सोच रहे हो कि मेरे शरीर को कष्ट हो रहा होगा। तो इस तरीके से गुरु महाराज उनको ड्रीम में आकर के बोले। तो वो माताजी बहुत ज़्यादा चिंतित तो थीं, तो उन्होंने सोचा कि हम ज्योतिष के पास जाएँगे। तो वो एक ऐसे ज्योतिष के पास गईं, वो माताजी मलेशिया से हैं। तो वो ऐसे ज्योतिष के पास गईं जो मुस्लिम था, जिसको वैदिक संस्कृति से इस्कॉन के बारे में कुछ पता नहीं था। तो माताजी उसके पास गईं, उसको बताया कि मेरे पिताजी बीमार हैं, उनका नाम ये है और वो इस स्थान पे हैं। और उन्होंने खुद का नाम भी दीक्षित नाम नहीं बताया, उन्होंने अपना कर्मी नाम बताया। उन्होंने सोचा ये मुस्लिम है, इसको कर्मी नाम बताया कि जिससे सही बताए, जो भी उनके मन में हो। तो वो जो ज्योतिषी था, वो देख के बताता है कि वास्तव में आप मुझसे झूठ बोल रही हो। वो आपके पिता नहीं है, वो आपके गुरु हैं और उनका नाम ये है और आपका आध्यात्मिक नाम ये है और आपके गुरु को कोई कष्ट नहीं है, वो केवल एक सही क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जब इस संसार को छोड़ कर के जाएँगे और जब वो छोड़ कर के जाएँगे तो उनको एक विमान लेकर लेने के लिए आएगा, जिसमें वो बैठ कर के जाएँ ये चीज़ एक मुस्लिम व्यक्ति बोल रहा है माताजी। तो वो इतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे! गुरु महाराज को हम एक भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज एक साधारण व्यक्ति नहीं। वो केवल प्रभुपाद के मिशन के कारण आए और प्रभुपाद को जब उनकी दूसरी जगह पर आवश्यकता थी, तो वो चले गए। तो उस तरीके से एक शिष्य का भाव होता है कि गुरु उनकी प्राथमिकता होती है। जैसे प्रभुपाद के लिए उन्होंने गुरु महाराज ने जो कुछ भी किया, कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि उनका क्रेडिट हो। जैसे एक बार डिस्कशन हो रहा था, गुरु महाराज जब मायापुर की मीटिंग में थे, डिस्कशन हो रहा था अलग-अलग समाधियों का कि समाधि कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इतनी सारी समाधि हो जाएँगी, फ्यूचर में इतना कुछ हो जाएगा, तो कितने गुरु की समाधि, इस तरह समाधि डिस्कशन हो रहा था। कई लोग चाहते थे कि उनके गुरु की समाधि बड़ी हो, कोई चाहता था कि छोटी हो, ऐसे अलग-अलग डिस्कशन हो रहा था। तो गुरु महाराज बहुत खुश नहीं थे ये सब सुन के। गुरु महाराज बोल रहे थे कि प्रभुपाद की समाधि मेन समाधि होना चाहिए। जहाँ हम सब जाएँ, हम लोग सब वहाँ पर प्रे करें और प्रभुपाद जिनके चरणों में बाकी सब प्रभु हैं, सारे गुरु हैं। तो उस तरह गुरु महाराज बोल रहे थे और फिर गुरु महाराज दयाराम प्रभु को बोलते हैं कि जब मैं ये शरीर छोड़ दूँगा, तो आप मुझे गंगा में डाल देना। आप मेरे लिए समाधि मत बनाना, जिससे मेरे शिष्य ऐसे ना लड़ें कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सम्मान करना चाहें कि प्रभुपाद को ही भूल जाएँ। तो ये गुरु महाराज की चेतना थी प्रभुपाद के लिए। उनका पूरा जीवन प्रभुपाद के विरह में उन्होंने सेवा की। जैसा कि हम जानते हैं करुणा सिंधु ग्रंथ में गुरु महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद के साथ ही वो समाधि में जाना चाहते थे। जब प्रभुपाद को समाधि हो रही थी, गुरु महाराज नीचे थे, लोग नमक डाल रहे थे, मिट्टी डाल रहे थे, गुरु महाराज बाहर ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज प्रभुपाद के साथ ही जाना चाहते थे। जो ये गान है "जयानिलो प्रेमधन करुणा प्रचुर" इसके ऊपर गुरु महाराज का बहुत सुंदर लेक्चर गुरु महाराज ने दिया था और उसमें गुरु महाराज समझा रहे थे कि जो अनलेप शिवो है, इसका मतलब क्या है? कि जब कोई व्यक्ति आग में जाना चाहता है, इसका मतलब उसको आग से ज़्यादा तपन उसके जीवन में हो रही होगी, कि उसको आग में जाते में थोड़ा सुकून मिलेगा। आग में जाने से उनको शांति मिलेगी। तो इस तरह एक भक्त का विरह होता है भगवान से, अपने गुरु से। तो गुरु महाराज जैसा बहुत बार बोलते भी थे, जैसे एक बार एक भक्त मायापुर में गुरु महाराज के पास आए, उन्होंने बोला कि मैं तमाल कृष्ण महाराज को बहुत मिस करती हूँ माताजी को और मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे मिलूँ, लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाई, मैं कभी उनका दर्शन नहीं कर पाई। तो गुरु महाराज उनको अलग-अलग तरह से समझा रहे थे कि कैसे वपु सेवा, वाणी सेवा इस तरह अलग समझा रहे थे। और फिर गुरु महाराज ने उनको बोला कि आपको क्या लगता है कि जब प्रभुपाद गए, तो हम लोगों को कैसा लग रहा होगा? हम लोगों को कितना विरह लग रहा होगा। लेकिन गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं हमेशा एक
पास्ट टाइम बिल्व मंगल ठाकुर का याद रखता हूँ, जिससे मुझे बहुत शक्ति मिलती है। बिल्व मंगल ठाकुर जब वृंदावन गए, उनकी आँखें नहीं थी, भगवान ने उनको हाथ पकड़ के पूरा वृंदावन घुमाया। जब बिल्व मंगल ठाकुर समझ गए कि ये भगवान है, तो भगवान अपना हाथ छुड़ाने लगे उनसे। तो बिल्व मंगल ठाकुर भगवान को बोलते हैं कि आप अपना हाथ तो मेरे से छुड़ा के भाग जाओगे, लेकिन जो मैंने अपने हृदय में आपको लॉक करके रखा है, वहाँ से आप कैसे जाओगे? तो गुरु महाराज वो माताजी को बताते हैं कि उसी तरह प्रभुपाद हमारे प्रकट रूप से हमारे सामने से अदृश्य हो सकते हैं कि चले गए, लेकिन जो मैंने हमारे हृदय में जो उनको बंद करके रख रखा है, वहाँ से प्रभुपाद कैसे जाएँगे? तो उस तरह गुरु महाराज का हमेशा चिंतन था कि कैसे गुरु महाराज प्रभुपाद के साथ रह सके, और वही विरह में गुरु महाराज ने इतने साल प्रभुपाद की सेवा की। और आप लोग जानकर भी खुश होंगे कि जब गुरु महाराज को समाधि दी जा रही थी, तो उस समय पे प्रभुपाद की समाधि का जो ओरिजिनल सॉल्ट था, और जो प्रभुपाद ने आखिरी जल पान किया था, जो गुरु महाराज लोटे से डालते हैं, आपने देखी होगी वीडियो में, प्रभुपाद के मुख में गुरु महाराज पानी डालते हैं। तो वो लास्ट पानी और लास्ट वो सॉल्ट जो प्रभुपाद की समाधि पे दिया गया था, प्रभुपाद के शरीर को जिसने स्पर्श किया है, वो दोनों गुरु महाराज की समाधि में भी उसका अंश दिया गया। तो एक तरह से गुरु महाराज प्रभुपाद की समाधि से ही जुड़ गए एक तरीके से। तो ये गुरु महाराज का भाव था। इतने साल गुरु महाराज ने प्रभुपाद की सेवा की, जो मैं अपने शुद्र बुद्धि से नहीं समझ सकता हूँ। लेकिन फिर भी सूर्य किसी को दिखाने से, देखने से समझ में, सूर्य तो सूर्य है, वो सभी जगह प्रकाशमान रहता है। तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं, जैसे गुरु महाराज ने प्रभुपाद की सेवा की, हम लोग भी वैसा अनुसरण करें, प्रभुपाद को अपने जीवन का केंद्र बनाएँ और गुरु महाराज की सेवा, वाणी सेवा कर सकें। एक बार एक ट्रैवलिंग में गुरु महाराज एयरपोर्ट पे थे और मुझे वीज़ा नहीं मिला था उस कंट्री का, तो गुरु महाराज जा रहे थे, तो गुरु महाराज ने मुझे 4-5 काम बताए, जस्ट एयरपोर्ट में अंदर जाने से पहले मैं बाहर सी ऑफ करने के लिए गया था। तो गुरु महाराज ने बहुत सारे काम लिखा है, तो मैं लिखता जा रहा था, गुरु महाराज मुझसे पूछ रहे थे कि आप ये कर पाओगे? तो मैंने कहा, हाँ। आप ये कर पाओगे? तो कहा, हाँ। इस तरह गुरु महाराज पूछते जा रहे थे, और जब वो गुरु महाराज को बता के पूरा हो गया, तो फिर गुरु महाराज बोलते हैं, देखो, तुम दूर से भी सेवा कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरे पास में हमेशा रहो। गुरु महाराज को मालूम था कि वीज़ा नहीं मिला तो थोड़ा दुखी है, नहीं जा पा रहा है, तो गुरु महाराज ने वो खुद से बोला, बोले देखो, तुम दूर से भी सेवा कर सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है तुम पास में रहो। तो अभी हम वही रिमेंबर कर सकते हैं, अभी हम उसको याद कर सकते हैं कि गुरु महाराज की हम दूर से भी सेवा कर सकते हैं। और भी ज़्यादा गुरु महाराज हमारे अभी जीवन में और ज़्यादा प्रमुख रूप से हम उनके निर्देशों का पालन करने का प्रयास कर सकते हैं, और उससे हम गुरु महाराज के बहुत अपने आप को निकट महसूस करेंगे। और जैसा कि गुरु महाराज बोलते थे कि वन फाइन मॉर्निंग हम लोग प्रभुपाद के पास वापस चले जाएँगे, उसी तरह हम लोग भी आशा कर सकते हैं कि एक दिन फिर से हम गुरु महाराज के सानिध्य में जाकर के सेवा कर पाएँ। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रभु। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत कुछ बोला, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद करेंगे, मैं पालन कर पाऊँ। मेरी योग्यता नहीं है इतना कुछ बोलने की, फिर भी बोल दिया आप लोगों की सेवा में, आप आशीर्वाद कीजिए कि मैं पालन कर पाऊँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण किशोर प्रभु। जैसा कि आपका नाम है, आपके नाम में किशोर गुरु महाराज ने दिया है, गुरु महाराज का खुद का नाम आपको दिया है। हमको बड़ा अच्छा लगा आज आपसे सुन के गुरु महाराज जी के पास टाइम्स। मुझे क्षमा करिएगा आपको अगर कष्ट पहुंचा रहा हूँ। एक बार कोलकाता में गुरु महाराज एक क्लास दे रहे थे, ब्रह्मचर्य क्लास। तो गुरु महाराज देखे कि बहुत सारे भक्त हैं उधर जो कि नए थे, वाइट में थे। तो गुरु महाराज उधर बोलते हैं कि सो हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यू हियर? तो आई कैन सी मेनी डिवोटीज इन वाइट, दे ऑल आर न्यू। गुरु महाराज बोलते हैं एक्सेप्ट कृष्ण किशोर। तो इतना अच्छे से गुरु महाराज के साथ आपका संबंध है, जो कि नित्य संबंध है, वो हमको समझ में आ रहा है जब आपने गुरु महाराज के पास टाइम्स नैरेट किए।
और गुरु महाराज जी का जो प्रभुपाद के प्रति और इस्कॉन के प्रति जो शरणागति है, ये हम अगर उसको सीख पाए हमारे जीवन में तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और किसी का अगर कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं। सही प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो कृष्ण के स्वरूप के बाद बोलूँगा कि प्रभु जैसे बोले कि वो सबसे छोटे हैं, वो सही है, लेकिन गुरु महाराज प्रभुपाद हमेशा गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं होने के कारण ज्यादा कृपा ही उनको मिला है। तो इस तरह वो हमको इसमें शेयर करें और हम इस तरह हमको गुरु महाराज लीला सुनाते रहे और हमको भी गुरु महाराज की जो मूड है वो हमको बताते रहे, क्योंकि हमको मालूम है कि गुरु महाराज मूड तो कृष्ण के स्वरूप को सुंदर रूप से बताया कि क्या गुरु महाराज का मूड है, किस तरह से गुरु महाराज सेवा किया जाता है। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद कृष्ण के प्रभु को। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हम उनको रिक्वेस्ट करें तो हमारी बात रखें और बार बार हमको इस तरह का मौका देने। हरे कृष्ण। हरि बोल। कृष्ण किशोर प्रभु। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।